दोस्तों ये हमारे पास क्लास 9 फिजिक्स है, यूनिट नंबर 2, एग्जाम्पल 2.2 हमारे पास है। और एग्जाम्पल 2.2 में ये है कि अ स्ट्रेट ट्रैक 1200 मीटर इन लेंथ, ठीक है। एक स्ट्रेट ट्रैक है जो कि हमारे पास है 1200, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक, ठीक है। किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। और यह हमारे पास वेस्ट से ईस्ट की तरफ कितना है? 1200 मीटर है। अ रनर बिगिंस एट द स्टार्टिंग लाइन, रनर यहाँ से स्टार्ट करता है भागना, ठीक हो गया। रन्स ड्यू ईस्ट फॉर द फुल लेंथ ऑफ द ट्रैक, और यहाँ से ये दौड़ना शुरू करता है यहाँ तक, और ये टोटल लेंथ 1200 मीटर है। आगे कहता है कि टर्न्स अराउंड, और ये वापस मुड़ता है यहाँ से और यहाँ तक। ये कहता है कि रन्स हाफ वे बैक, और आधे रास्ते तक ये वापस आ जाता है। मतलब यहाँ तक ये 600 पूरा होता है, और ये आधा रास्ता 600, और 600 यहाँ तक 1200, और ये जो वापस आ गया यहाँ तक, फिर इसने कितना फासला तय किया? 600 का फासला तय किया, 600 मीटर का। द टाइम फॉर दिस रन्स इज 5 मिनट्स, और इसके लिए जो टाइम दिया गया वो हमारे पास 5 मिनट है। ये कहते हैं कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज स्पीड भी मालूम करनी है। सो दोस्तों हमारे पास जो डेटा है उस डेटा में हमारे पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस को हम ऐसे जाहिर करते हैं, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस, ताकि आप लोगों के लिए आसानी होगी। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? ये जो स्ट्रेट ट्रैक है ये 1200 मीटर हो गया, और 1200 मीटर के साथ आधा रास्ता इसने फिर तय किया। 1200 मीटर के साथ हम जमा करेंगे 600 मीटर, तो ये टोटल हो जाएगा 1800 मीटर। ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 1800 मीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसने भागना शुरू किया, यहाँ तक 1200 मीटर हो गए, और फिर आधा रास्ता तक ये वापस आ गया, तो 1200 और जमा 600, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 1800 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। अब दोस्तों इसके जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी होगी दोस्तों? इसने यहां स्टार्टिंग पॉइंट से भागना शुरू किया और यहां तक ये आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रेट लाइन पे है वो हमारे पास 1200 मीटर हो गई है। अब ये वापस यहां तक आधे रास्ते तक वापस आ गया, तो इस 1200 से हम 600 क्या करेंगे? मनफी कर लेंगे। तो 1200 मीटर मनफी 600 मीटर। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक ये वापस आ गया, तो इन दो पॉइंटों के दरमियान जो फासला होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक हो गया है? सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ से समझाता चलूँ कि एक आदमी है, वो पॉइंट ए से उसने शुरू किया, यहाँ पॉइंट बी तक आ गया, फिर पॉइंट सी तक आ गया है, तो ये इसका एक डिस्प्लेसमेंट हो गया है, और यहाँ से यहाँ तक ये इसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया है। डिस्प्लेसमेंट की तारीफ ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्सों के दरमियान जो स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो ये स्ट्रेट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, बी से सी तक यहाँ तक ये और डिस्प्लेसमेंट हो गया, सी से डी तक ये और डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इस तरह ये डी से ए तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर एक बॉडी है वो पॉइंट ए से शुरू कर लेती है और दोबारा पॉइंट ए तक आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना होगा? ज़ीरो होगा।
क्योंकि वो वापस उसी पॉइंट तक आ गया। और इसकी डिफिनीशन ये है कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू शॉर्टेस्ट पॉइंट्स, तब ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। चूँकि ये वापस इसी पॉइंट पे आ गया तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट यानी जो डिस्टेंस है वो नहीं रहा, तो इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और इसका जो डिस्टेंस होगा वो बरकरार होगा। यहाँ तक अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर का डिस्टेंस, और ये 5 मीटर का, ये 5 मीटर का, ये 5 मीटर का, इसका टोटल जो डिस्टेंस होगा वो इन्हें हम जमा करेंगे और ये टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर का आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ तक आती है तो 1200 मीटर, और 1200 मीटर का दोबारा ये आधे फासले तक आती है तो 600 मीटर। इसलिए इसने जो टोटल डिस्टेंस, टोटल फासला तय किया वो 1200 जमा 600 1800 मीटर हो गया। अब इसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम ये करेंगे कि इस बॉडी ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ तक तो पहुँचा ही है, लेकिन यहाँ से वापस मुड़ के यहाँ तक आ गई है और यहाँ पे रुक गई है, तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से यहाँ तक फाइंड करेंगे, न कि यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हाफ वे तक हम इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो इसका हाफ वे तक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1200 मनफी 600, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 600 मीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसकी समझ आई होगी। अब हमने मालूम करना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और एवरेज स्पीड। हमारे पास दोस्तों जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी ये मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी वो हमारे पास बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बट टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो टाइम हमारे पास कितना है दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ। टाइम गिवन डेटा में टाइम भी हमारे पास है। टाइम हमारे पास 5 मिनट, तो 5 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 को 60 से ज़रब देंगे तो ये 300 सेकंड आ जाएगा। हमारे पास जो ये एवरेज वेलोसिटी है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बट टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास है 600 मीटर और टोटल टाइम हमारे पास है 300 सेकेंड। तो 300 एकम 300 और 300 दोनों 600, तो 2 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई है। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड आ गई है। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड हमारे पास बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। सो दोस्तों हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 1800 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 1800 मीटर बट टोटल टाइम हमारे पास है 300 सेकेंड। तो 300 कम 300 और 300 ज़रब 6, तो 1800 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया है एवरेज स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। सो दोस्तों ये भी टुवर्ड ईस्ट है, ठीक है, और इधर भी हम टुवर्ड ईस्ट लिख लेते हैं, लेकिन जो स्पीड है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हमारे पास ये जो होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड, और ये जो होगा इस पर हमने वेक्टर क्वांटिटी का जो साइन है वो भी हमने इस पर लगाया है। सो दोस्तों ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी मालूम हो गया और ये हमारे पास एवरेज स्पीड मालूम हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज जो हमारे पास एग्जाम्पल 2.2 है इसकी समझ आ गई होगी।
मैंने बड़े डिटेल से आप लोगों को समझा दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये है दोस्तों। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि ये नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा। इस तरह वीडियो चलने के साथ ये नीचे आप देखें तो सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा। आपने इधर सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेना है और सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद आपके पास इधर साइड में बेल का आइकन नज़र आ रहा होगा। आपने बेल के आइकन पे क्लिक कर लेना है और इस तरह ऑल पे क्लिक कर लेना है। जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा और इस तरह आप हर एक वीडियो देख पाएंगे।